अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ वेब पंजाब असम्बली राना शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब जो है आलिया हमजा साहिबा, वो गिरफ़्तार हैं। आप पंजाब असम्बली के चीफ वेब हैं, PTI के जो अरकान हैं, क्या आगे लाया अमल है? आपकी तो चीफ ऑर्गेनाइज़र ही गिरफ़्तार हो गई हैं, आगे तहरीक आपने चलानी थी, ये सब कुछ कैसे किया जाएगा, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पंजाब में जो हमारी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं उनको इमरान खान साहब ने नामज़द किया था और वो कन्वेंशंस कर रही थी और हर जगह पर जाकर रैलियां कर रही थी और हाई कोर्ट में पहुंच रही थी। इमरान खान की तारीख पर तमाम लोगों को इकट्ठा कर रही थी। तो इन्होंने जब पार्टी में मोबिलाइजेशन देखी तो ये गवर्नमेंट जो है बहुत डर गई। इन्होंने कहा जी इस औरत को गिरफ़्तार कर लें तो इसमें हमारी बचत है, इसलिए उन्होंने ये उनको गिरफ़्तारी डाली है। इनको किसी माँ बहनों की इज्जत की तो परवाह है नहीं और उनकी जो गिरफ्तारी है उस पर आज तमाम अपोजिशन एहतजाज करेगी। राना साहब, ये बताइएगा कि जो तरीके इंसाफ से जो वाबस्ता लोग थे, बाद में वो फिर वापस हो गए, पीछे हो गए शेर अफजल मरवत, जैसे वो कहते हैं कि कोई 60 दिन की ऑफ़र थी खान साहब को और चुप रहने की और सोशल मीडिया को लगाम डालने की, जिसमें से 15 दिन गुजर गए हैं। 45 दिनों के बाद खान साहब रिहा हो जाएंगे। ये खबर में कितनी सदाकत है? क्योंकि आपके पास भी बड़ी खबरें होती हैं, बाखबर होते हैं आप, तो क्या कहते हैं इस पर? देखिए जी, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो इन्होंने जुल्म करना है, अंदर से जो मुलाकात करने नहीं दी जा रही, ना उनकी बहनों को मिलने दिया जा रहा है, वो बात आकर बाहर करते हैं। तो जैसे वो कह रहे हैं ऐसे तो बेशक आप किसी को अगर ना मिलने दें तो 2 माह ना मिलने दें, 10 माह ना मिलने दें, तो अगर इनको मिलेंगे तो शाम को बाहर बात आ जाएगी। इसीलिए सलमान अगर राजा को नहीं मिलने दे रहे। लास्ट में ये बताइएगा कि गंदम के हवाले से आपके अंदर की स्पीच बड़ी वायरल हुई। गंदम के हवाले से इस वक्त क्या सही स्टेटस क्या है? किसानों के साथ आप एहतजाज करेंगे, ये ज़रा बताइएगा। देखिए, ये जो गंदम का मामला था ना, इसमें इन्होंने किया ये है कि झूठ से काम ले रहे हैं। अब इनके जो वजीर थे एग्रीकल्चर के, उन्होंने बात की, इनके एक पार्लिमानी सेक्रेटरी थे, उन्होंने मलिक साहब ने बात की, तो उन्होंने सारे झूठ बोला असम्बली के फ्लोर पर। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने किया ये कि जब कहा दिया कि जी 70% पेमेंट उसको चिट पर हो जाएगी, फौरी तौर पर हो जाएगी, तो मैं उधर गोदामों पर गया तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा जी आप ले नहीं रहे, 70% तो पेमेंट नहीं, आप कौन से गोदामों पे गए? गंदम के जो गोदाम थे वहाँ पे क्या सूरत है? महकमा फूड के गंदम के जो तहसील अहमदपुर सियाल में, गढ़ महाराजा और अहमदपुर सियाल में गोदाम थे, मैं वहाँ पर गया, गोदामों की मैंने वीडियो बनाई है। वहाँ पर मैंने देखा तो चाम चिड़िकों ने डेरे लगाए हुए हैं। तो मतलब कि वहाँ गंदम स्टोर हुई है, ये कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये महकमा ही खत्म हो गया, वो महकमे के अफसरान ही चले गए, यहाँ कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा 70% का उन्होंने कहा था पैसे, उनका अगर उन्होंने पैसे देने थे तो ये 2 माह पहले करते। इसमें फ्यूमिगेशन होती है, पेस्टिसाइड के जो है वो अंदर स्प्रे करते हैं कि जो उसको घुन ना लग जाए, कोई सीवी ना लग जाए और चीज़ें ना लग जाए, इस वजह से वो गंदम को कीड़ा ना खा जाए। तो हमने पहले स्प्रे करने होते हैं, यहाँ पर सफ़ेदी करवाते हैं, तो इसके ऊपर बड़ा खर्चा होता है। फिर हमने वो अद्वियात मंगानी होती हैं। बारदाना हमारे पास कोई चीज़ नहीं, ना ही गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है। अच्छा, ये जो भी पैकेज का भी देने का ऐलान कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, तो कह रही है हम किसानों के साथ करें और पैकेज भी अब देने जा रहे हैं, तो आप जरा इसको ब्रीफ करें कि अभी गंदम की क्या शॉर्टेज होने जा रही है मुल्क में और जो किसान है उनकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि आप खुद भी, आपका ताल्लुक ज़मींदार और इन चीज़ों से, तो ये ज़रा बताएं। ये देखिए, जो मैंने 70% का कहा था, ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी थी असम्बली के फ्लोर पर उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी। ओके। दूसरी उन्होंने किया था जी कि वज़ीर आला जो है उन्होंने कहा था मैं कि किसानों को नुकसान नहीं होने देंगी, उनका फ़ायदा मेरी जिम्मेदारी। तो उन्होंने 15 अरब का जो है उन्होंने फंड मुख्तस किया है, तो वो हम रिलीफ दे रहे हैं। 15 अरब का जो फंड है ये 22 रुपये फ़ी मन बनता है। तो हमारा 2200 फ़ी मन सस्ती बिक रही है, 2000 रुपये फ़ी मन सस्ती बिक रही है गंदम। तो जो आप साउथ पंजाब देखें, उसकी तमाम की गंदम काट चुकी है। गवर्नमेंट ने अभी तक 1 मन नहीं खरीदी और ना ये कोई रेट मुकर्रर कर सक रहे हैं। वजह क्या है? और वो गंदम फिर कहाँ जा रही है? अभी जो किसानों ने गंदम काट ली, तो फिर वो जा कहाँ रही है, कहाँ, ये ज़रा बताएं। सर, वो जैसे कहते हैं ना जी कि चोरी का माल और लाठियों के गाज, ये वैसे गंदम जा रही है, कोई इसको ले नहीं रहा। ये जो फ्लोर मिल वाले हैं उनके बाद 400 गाड़ी खड़ी है, वो उतार नहीं रहे। वो कह रहे जी हमने तो लेनी नहीं थी। वो पहले उन्होंने 2200 रेट बताया था, फिर उन्होंने 2000 कह दिया। लोगों ने कहा अब हम इतना किराया पड़ गया, 2000 में देते हैं। फिर उन्होंने अब 1800 कर दिया, लेकिन वो भी नहीं ले रहे। वो कह रहे हमारे पास पेमेंट नहीं है, पेमेंट 6 महीने बाद होगी।
तो जब से पाकिस्तान बना है ये गवर्नमेंट ही लेती आ रही है, गवर्नमेंट ही इसका रेट मुकर्रर करती है। और अक़वाम मुत्तहिदा में आप देखें तो उन्होंने फूड सिक्योरिटी का कहा है कि हर मुल्क अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए गंदम ले सकता है। इन्होंने कहा था कि मैं नुकसान नहीं होने दूंगी, तो अब हमारा तो नुकसान जो है 50-60 हज़ार रुपया फी एकड़ हो रहा है। पता नहीं किसी का बाप ही अगर हमारा किसानों का नुकसान भरेगा, कौन इसका जिम्मेदार है? ये बताइए कि जो भी अब किसानों से जब मिल के आए थे तो किसानों का एहतजाज का भी प्लान था, क्या उनके साथ पीटीआई कोई मिलकर एहतजाज करने का प्लान रखती है? इन्होंने एक ड्रामा किया था कि हम किसान को, जो छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो उनको हम पैसे दे रहे हैं जी किसान कार्ड में। उनको इन्होंने 30-30 हज़ार रुपया दिया, लेकिन छोटे किसानों को नहीं दिया। उनको दिया जिनके नाम ज़मीन थी, लैंड रिकॉर्ड से इन्होंने चेक करके। अब वो कि एक बंदे ने कहा जी मेरा इतना नुकसान हो गया है तो मेरे पास गंदम से पैसे नहीं पूरे हो रहे, लोगों वो अपनी ज़मीन एक कनाल उसने बेची, तो किसान ने बेची, तो जाकर वो इंतकाल करवाने गया। उनको जी आपका खाता ब्लॉक है, अच्छा, आपने जो गवर्नमेंट से 30 हज़ार लिए थे वो देंगे तो आपका खाता खुलेगा। अगर आपने 10 मई तक ये पैसे ना दिए तो आपको 45% इसका सूद लग जाएगा, फिर डेली के हिसाब से लगेगा। अब आप करने के जा रहे हैं, इतनी चीज़ें तो हो गई, आप बता रहे हैं किसान परेशान, गंदम का कोई हाल नहीं, तो पीटीआई ओपोजिशन जमात है, उस पर पंजाब में आपके मुंतखब लोग हैं, आप टिकट होल्डर्स इतने ज़्यादा हैं, करने का आपका लाएमल क्या है? देखिए जी, हम तो बिल्कुल एहतजाज में जा रहे हैं। पहले तमाम जो डीसीज हैं उनके दफ्तरों के बाहर एहतजाज हुए, सड़कों पर हुए। अब जो है किसान जो है मिलकर हम सारे जो है लाहौर में धरना देंगे। लेकिन इनके जो कुछ बड़े हैं किसानों के, जो इन्होंने लीडर बनाए हुए थे, उन्होंने खुद सरकारी रकबे लिए हुए 1200 एकड़, 2-2 हज़ार एकड़, वो खुद इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन हम जिम्मेदार और किसान के साथ हैं। लास्ट पे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जैसे कि एक बात ये थी कि 60 दिनों में खान साहब रिहा हो रहे हैं, एक चीज़ें ये भी चल रही है कि अलीमा खान पे शेर अफजल मरवत ने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया ये देखती हैं और बंदे को मैसेज करती हैं और बड़ा, तो इस हवाले से आप पार्टी के पुराने हैं, अभी तो बहुत से लोग नए टिकट होल्डर्स जो नए एमपीज़ भी बने हैं, आप पुराने में से हैं, पीटीआई को बस की आपकी ज़्यादा है, तो ये सवाल इसलिए आपसे है कि इसमें कोई सदाकत है सर? देखें जी, जो किसी की माओ बहनों के मुतल्लिक बात करता है तो पंजाबी तो कहते हैं कि ये गंदा बंदा है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान के साथ अगर वो अपना कुछ रखता है तो उनकी बहनों के मुतल्लिक बात नहीं करनी चाहिए। ये असल में अच्छे खून की निशानी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे राना शहबाज चीफ वेब की, जिनका कहना है कि पंजाब असम्बली में एक वादा किया गया था किसानों के हवाले से, लेकिन एक तो वो नहीं पूरा किया गया, और जो गंदम की सूरत हाल है वो उन्होंने आपको सारी ये कहा कि दूसरा पीटीआई के हवाले से किसानों के साथ मिलकर एहतजाज भी कर रहे हैं, और जो इल्ज़ामात शेर अफजल मरवत के हवाले से लगाए गए थे अलीमा पे, उनका ये भी कहना है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। एक पहले वाबस्तगी रही और फिर ये इस तरह की बातें, तो पीटीआई जो है आइंदा आने वाले दिनों में एहतजाज की तरफ जो है जा रही है।